सास की नफरत, बहू का प्यार, भाग 6। आरव की असली पहचान का चौंकने वाला सच। आरव घर वापस आ चुका था। घर में फिर से हंसी गूंज रही थी। राधा उसे एक पल भी नजरों से दूर नहीं करती थी। कमला देवी रोज उसकी नजर उतारती। अमित अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। सबको लग रहा था अब आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सच अभी भी आधा छुपा हुआ था। अचानक आया पुराना केस फाइल। एक दिन पुलिस से अमित को फोन आया, आपको पुराने अस्पताल केस की फाइल दोबारा खोलनी होगी। अमित चौंक गया। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर बोला, आरव के जन्म और अस्पताल में हुए चाइल्ड स्नैप केस में कुछ नया सबूत मिला है। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। फिर से डीएनए रिपोर्ट का नया खुलासा। कुछ दिन बाद फिर से डीएनए जांच हुई। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, एक बात और सामने आई है। पूरा परिवार चुप हो गया। डॉक्टर बोले, आरव का रिकॉर्ड अस्पताल के रजिस्टर से पूरी तरह मैच नहीं कर रहा। उस दिन 3 बच्चे का रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ था। कमला देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मतलब आरव हमारा असली बेटा नहीं? राधा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरा बच्चा वही है। एक नई माँ की एंट्री। उसी समय एक और महिला अस्पताल पहुंची। उसके हाथ में भी एक बच्चा था और आंखों में दर्द। उसने कहा, मेरा बच्चा भी उसी रात जन्मा था। डॉक्टर ने कहा, तीसरे बच्चे के भी अदला बदली हो सकती है। अब सवाल था, असल में आरव किसका बेटा है? घर में फिर टूटन। अमित गुस्से में बोला, हमने इतने साल पाला है, अब कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन कानून के सामने भावनाएं नहीं चलती। राधा चुप थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। अगर ये मेरा नहीं तो मैंने किसे माँ का प्यार दिया? कमला देवी भी रो पड़ी। हर बार हमारी परीक्षा क्यों? सच की तलाश शुरू। अमित ने पुराने स्टाफ को ढूंढना शुरू किया। राधा ने हर रिकॉर्ड खंगाला। नेहा को अस्पताल के पुराने सीसीटीवी बैकअप को कुछ मिला। एक नर्स फाइलें बदलती हुई दिखाई दी और उसके हाथ में वही पुराना निशान था। पूजा चिल्लाई, ये वही शांति काकी है। सब दंग रह गए। बड़ा खुलासा। शांति काकी को पुलिस ने पकड़ लिया। पहले उसने मना किया, फिर टूट गई। मैंने 3 बच्चों की फाइलें बदली थी। मैं चाहती थी कि इस परिवार को कभी सुकून न मिले। पूरा घर सन्न रह गया। आरव का सच। डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट दी। आरव इसी परिवार का जैविक बच्चा है। राधा जोर से रो पड़ी, मेरा बेटा। उसने आरव को सीने से लगा लिया। कमला देवी भी रोते हुए बोली, इतने तूफानों के बाद आखिर सच जीत गया। नई समझ, नई जिंदगी। अमित ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, अब कोई शक नहीं, तुम ही इसकी माँ हो। राधा मुस्कुराई। माँ बनना खून से नहीं, दिल से होता है। पूरा परिवार एक बार फिर जुड़ गया। सच देर से आता है, लेकिन हमेशा जीतता है। माँ बच्चे का रिश्ता खून से नहीं, प्यार से बनता है। नफरत कितनी भी कोशिश कर ले, परिवार को तोड़ नहीं सकती। आरव पर स्कूल में हमला और नया दुश्मन सामने। आरव की असली पहचान का सच सामने आने के बाद घर में आखिरकार सुकून लौट आया था। राधा अब पहले से ज्यादा खुश थी। वह हर रात आरव को सीने से लगाकर सोती, जैसे अब किसी भी डर को उसके पास आने नहीं देगी। कमला देवी भगवान का आशीर्वाद करती। अमित ने घर की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। सबको लग रहा था अब मुश्किलें खत्म हो गई, लेकिन इस बार खतरा घर से नहीं, आरव के स्कूल से आने वाला था। स्कूल का नया दिन। आरव अब पहली कक्षा में था। बहुत होशियार और सबका प्यारा। उस दिन स्कूल में स्पोर्ट डे था। राधा ने उसके जूते बांधते हुए कहा, जीतना जरूरी नहीं, मुस्कुराना जरूरी है। आरव हंसकर बोला, मम्मा मैं ट्रॉफी लेकर आऊंगा। पूरा घर खुश था। अचानक आई कॉल। दोपहर को राधा की दुकान पर फोन आया। क्या आप आरव की माँ बोल रही हैं? आरव को चोट लगी है, तुरंत स्कूल आइए। राधा का दिल बैठ गया। वह सब छोड़कर दौड़ी। अमित भी ऑफिस से भागा। स्कूल में खून से लथपथ आरव जब राधा पहुंची, आरव के माथे पर पट्टी बंधी थी। वह रो रहा था। राधा ने उसे सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? टीचर बोली। कोई बड़ा लड़का पीछे से धक्का देकर भाग गया। आरव सीढ़ियों से गिर गया। राधा के हाथ कांपने लगे। यह हादसा नहीं था। अमित ने स्कूल के कैमरे में देखा।
वीडियो में साफ दिख रहा था, एक 10वीं का छात्र जानबूझकर आरव को धक्का देता है और फिर बाहर जाकर किसी आदमी से मिलता है। उस आदमी का चेहरा कैमरे में आधा दिखा। कमला देवी चौंक उठी। ये तो महेश चाचा का बेटा विक्रम है। सब सन्न रह गए। महेश चाचा का एक बेटा शहर में रहता था, जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। बदले की नई आग। विक्रम ने पुलिस के सामने कहा, मेरे बाप को जेल भेजा। उसकी मौत की वजह यही परिवार है। अमित गर्जा। तेरे बाप को उसके करतूतों ने मारा, विक्रम बोला। अब मैं तुम्हारी खुशियां चैन से नहीं रहने दूंगा। राधा का डर। राधा रात भर सो नहीं सकी। उसने आरव को गोद में लेकर कहा, हर बार मेरा बच्चा ही क्यों निशाना बनता है। अमित बोला, अब मैं किसी को करीब नहीं आने दूंगा। कानून और चेतावनी। विक्रम को नाबालिग छात्र को उकसाने और हमले की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं फिर लौटूंगा। राधा की रूह कांप गई। माँ का फैसला। अगले दिन राधा ने बड़ा फैसला किया। अब मैं डरकर नहीं जीऊंगी। मैं आरव को कमजोर नहीं बनने दूंगी। उसने आरव का दाखिला कराटे क्लास में करवा दिया। कमला देवी मुस्कुराई। अब हमारी बहू के साथ पोता भी शेर बनेगा। दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन हिम्मत भी बढ़नी चाहिए। बच्चों को सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा भी सिखानी चाहिए। डरकर जीना समाधान नहीं, मजबूत बनना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट में राधा का अपहरण और आरव पहली बार हीरो बनता है। कथा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद। कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए